जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस से रिलेटिव जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाना है और दोस्तों हमें कमेंट करके बताना है कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत रत्न तो जो पुरस्कार है उससे सम्मानित होने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे दोस्तों आपको बताओ सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो सीमांत गांधी हैं, इनके बाद और दूसरे नंबर पर किसको मिला था जो दोस्तों गैर भारतीय थे, तो वो थे दोस्तों आपके नेल्सन मंडेला, ये भी आपको पता होगा। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो मदर टेरेसा है इनको कब भारत रत्न दिया गया था, दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूचिकल जलप्रपात, जो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि कूचिकल के बाद कौन सा भारत का ऊंचा है, तो वह दोस्तों आपका जोग जलप्रपात। अगर दोस्तों आपको ऑप्शन में कूचिकल नाम मिले वहाँ पर दोस्तों जोग हो तो आपको जोग जलप्रपात लगा सकते हो। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इलाहाबाद यानी दोस्तों प्रयागराज समझौता किसके बीच हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो इलाहाबाद या प्रयागराज समझौता है वो किसके बीच हुआ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाह आलम दोती और रॉबर्ट क्लाइव के बीच आपका इलाहाबाद समझौता हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं वहीं इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य आपको पता होगा इनका दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों आपको पता होगा इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और दोस्तों इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा जाता है। दोस्तों इब्राहिम लोदी होता है वो आपको पता होगा लोदी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक माना जाता है, ये भी आपको पता होगा। और दोस्तों आपको बताना है जो लोदी वंश है इसके संस्थापक किसको माना जाता है, दोस्तों आपको जरूर बताना है। और दोस्तों इसी युद्ध में आपको पता होगा बाबर ने भी मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महाजनपद काल किस युग से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो महाजनपद काल है वो किस युग से संबंधित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध युग। और दोस्तों आपको पता होगा महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो आपकी 16 थी महाजनपदों की संख्या। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत का शासक कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो गदर आंदोलन है उसका मुख्यालय कहाँ पर था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। और दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं जो आपका गदर आंदोलन है वो कब हुआ था, तो आपको याद रखना है दोस्तों 1915 ईस्वी में आपका गदर आंदोलन हुआ। और वहीं पर दोस्तों आपसे पूछा है कि गदर पार्टी की स्थापना, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। ये भी दोस्तों आपकी अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों लाला हरदयाल के साथ आपके कौन, सुवंत सिंह बाका जी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अमृत संधि जो दोस्तों आपकी 1809 ईस्वी में हुई थी, ये किनके बीच हुई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेज और राजा रणजीत सिंह के मध्य आपकी अमृतसर संधि हुई थी, जो दोस्तों आपकी 1809 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। यानी दोस्तों आपको बताना है जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसके द्वारा कहा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और दोस्तों आपको पता होगा जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्हें दोस्तों जो आपके लोकनायक के नाम से भी जाने जाते हैं। और दोस्तों इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है गीता रहस्य, जो दोस्तों आपके बाल गंगाधर तिलक की, ये दोस्तों कई बार
एसएससी की परीक्षा में आ चुकी है। आपको ये पुस्तक है, इसको याद करके जाना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो पृथ्वी दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों मैं बात करूं 5 जून को, तो आपको पता होगा आपका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और वहीं पर दोस्तों आपका 21 मार्च को आपको पता होना चाहिए ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया गया है। दोस्तों आपका 2025 में दोस्तों आपका करंट का प्रश्न है और दोस्तों इम्पोर्टेंट भी हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो कौन सा ग्रह वो लाल ग्रह कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पुलिकट झील किस राज्य में है? यानी दोस्तों आपको बताना जो पुलिकट झील है वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों आपको पता होगा जो उड़ीसा में आपकी चिल्का झील है, ये दोस्तों खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने जलवाया था? यानी दोस्तों आपको बताना जो नालंदा विश्वविद्यालय वो किस शासक द्वारा जलवाया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवाया था। और दोस्तों आपको पता होगा जो कुमार गुप्त है इसने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? यानी दोस्तों आपको बताना है जो इल्तुतमिश था उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी है वो किस लेवल की है। क्या दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बता सकते हो या नहीं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने बंगाल का द्विविध शासन किसके शासन में शुरू किया? यानी दोस्तों आपको बताना जो अंग्रेज थे उन्होंने जो बंगाल में द्विविध शासन की प्रणाली शुरू की थी वो किसके शासन में की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी पहली महिला अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। अगर दोस्तों यहाँ पर आपसे भारतीय महिला पूछी जाती तो दोस्तों आपको सरोजिनी नायडू सही करना है। अगर दोस्तों मैं आपसे वही बात करूँ जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना, तो आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में एहो हुम द्वारा की गई थी। दोस्तों इसका पहला अधिवेशन था आपको पता होगा मुंबई में ही 1885 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और दोस्तों इसके पहले जो आपके अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे तो आपके दोस्तों जॉर्ज यूले थे। अगर दोस्तों आपसे मुस्लिम अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो वो थे आपके बैरुद्दीन तैयबजी। और दोस्तों आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1924 का जो आपका बेलगांव अधिवेशन हुआ था, महात्मा गांधी ने उसी अधिवेशन में भाग लिया। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के नज़रिए से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ब्लैक बॉक्स किसे कहा जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना कि पृथ्वी का ब्लैक बॉक्स है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडल को पृथ्वी का ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को किस उपाधि से नवाजा गया था? यानी दोस्तों आपको बताना जो राजा राम मोहन राय थे उनको किस उपाधि से नवाजा गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा। यानी दोस्तों जो राजा राम मोहन राय थे उनको राजा की उपाधि से नवाजा गया था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं राजा राम मोहन राय की तो आपको पता होगा दोस्तों इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। और दोस्तों जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी, ये भी आपको पता होगा। अगर दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँ कि जो राजा राम मोहन राय थे इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, ये दोस्तों आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना है जो प्रोटॉन है इसकी खोज किसने की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रदरफोर्ड ने दोस्तों प्रोटॉन की खोज की थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर किया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं सुभाष चंद्र बोस की, तो आपको पता होगा जो सुभाष चंद्र बोस थे वो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। उन्होंने दोस्तों 1938 में वहां से इस्तीफा दिया था, ये भी आपको पता होगा। फिर दोस्तों उन्होंने 1939 में बॉर्डर ब्लॉक की स्थापना की। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो पंचशील समझौता है वो भारत और किस देश के मध्य हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन के बीच में दोस्तों पंचशील समझौता और भारत के मध्य हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ब्लैक डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो कौन सा राज्य है वो ब्लैक डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड, जो दोस्तों आपका ब्लैक डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था। यानी दोस्तों आपको बताना जो नील दर्पण नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्र। जो दोस्तों आपका नील दर्पण है वो दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो अर्थशास्त्र है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाणक्य द्वारा आपका अर्थशास्त्र लिखा गया। अगर दोस्तों आपका जो चाणक्य है ये ऑप्शन में नहीं होता, अगर दोस्तों यहाँ पर आपका होता मान लीजिए एडम स्मिथ, तो दोस्तों आपको एडम स्मिथ ही लगाना था, क्योंकि दोस्तों जो एडम स्मिथ है वो दोस्तों विश्व के अर्थशास्त्र लेखक हैं। अगर दोस्तों आपसे विश्व में पूछा जाए तो। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो मैग्नेस्टीज है वो किसका राजदूत था। तो दोस्तों मैं आपको चलो बता ही देता हूँ, जो मैग्नेस्टीज था वो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और दोस्तों मैग्नेस्टीज की एक पुस्तक है प्रसिद्ध इंडिका। ये दोस्तों आपको परीक्षा में कई बार देखने को मिलती है कि इंडिका किसके द्वारा लिखित है। तो दोस्तों मैग्नेस्टीज की पुस्तक है इंडिका। तो हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।